हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो पिछले वीडियो में आप देख रहे थे कि कुछ कारण बस आपको वीडियो को बीच में ही रोक दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग सोल्व कर रहे थे एक कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड। ठीक है, जो विद्यार्थी इन पूरे सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं पहले पिछले वीडियो को अच्छे से जाकर देखिए ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आए। ठीक है ना, हम लोग क्या देख रहे थे कि LHL वैल्यू जो हम लोग निकाले थे 1/2 आया था, RHL वैल्यू निकाले थे तो 1/2 आया था, और F1/2 जब निकाले थे तो 1 आया था। अभी कैसे क्यों 1/2 पर ही निकाले जबकि यहाँ पे 3 पॉइंट था, इसके बारे में पूरे अच्छी तरह से पिछले वीडियो में समझाया गया है। ठीक है, पहले पिछले वीडियो को जाकर अच्छे से देखिए चैनल पर, और इसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे ही हम लोग ये सब जांच कर लिए थे तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, here LHL equal to RHL but not equal to F1/2। यहाँ पे LHL RHL के बराबर है लेकिन F1/2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है fx, इसलिए fx क्या होगा, तो x इक्वल टू 2 पर असंतत है। और अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे असंतत हो गया तो वही उसका असंतत का बिंदु कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन का ना, तो लिखेंगे अतः fx का असंतत का बिंदु बिंदु x इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, असंतत का बिंदु x इक्वल टू 1/2 है। जिस पॉइंट पे वह असंतत होगा वही उसका असंतत का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे ना, therefore fx is discontinuous at x equal to 1/2, hence point of discontinuity of fx is x इक्वल टू 1/2, और यही क्या होगा, आंसर। या तो आप हिंदी में ऊपर में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, जैसे अच्छा लगे आप पूरे अच्छे से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोग लिख लिए होंगे, हमेशा जब भी लिखना हो वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे साफ कर देते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है विद्यार्थी, आप लोगों से सब बनेगा इसमें। ठीक है, जैसे ही आपको हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं 21 का थर्ड का, और इसी तरह से बाकी सब का भी टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन और आपको दिखाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर ही हो जाए सब अच्छे से। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक लगातार देखते रहिए ताकि आपको कुछ छूटे नहीं। जैसे ही थोड़ा बहुत आप स्किप करने लगिएगा, लिख तो लीजिएगा लास्ट में, बट क्या कॉन्सेप्ट दिया गया ये सब आपको छूट जाएगा, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिएगा। चलिए हम लोग 21 का अभी थर्ड देख रहे थे, फोर्थ देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखिए दिया हुआ विद्यार्थी कि fx इक्वल टू x³ -3, और ये वैल्यू कब होगा एक फंक्शन fx का, व्हेन x, देखिए दिया हुआ है कि इफ x इज लेस और इक्वल टू 2, जब x आपका 2 से छोटा या बराबर होगा तो fx का वैल्यू हम कौन सा लिखेंगे, तो x³ -3 लिखेंगे। एंड देन fx का वैल्यू x² + 1 कब लिखेंगे विद्यार्थी, जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा। बहुत यहाँ पे तो बहुत सारा नहीं पॉइंट है, जबकि पिछले क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया हुआ था। सबसे पहले हम वहां पे क्या आइडेंटिफाई किए थे विद्यार्थी, तो डाउटफुल पॉइंट, यानी जिस पर हमको संदेह होगा। ठीक है, कि हाँ इस पर कंटिन्यूटी जांच किया जा सकता है या नहीं, होगा या नहीं, इस तरह का। लेकिन यहाँ पर तो एक ही पॉइंट है तो हमको तो इसी पर टेस्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर संतता की
जांच, संतता की जांच, जांच देखेंगे विद्यार्थी। टेस्ट दी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। अब दो पर या कंटिन्यूअस है या नहीं, कंटिन्यूअस हो गया तो इसका कोई भी असंतत बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, और अगर दो पर या डिसकंटिन्यूअस हो गया यानी असंतत हो गया, तब वही पॉइंट यानी जो पॉइंट 2 है यही इस फंक्शन का असंतत बिंदु कहलाएगा। ठीक है, चलिए टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकाले होंगे विद्यार्थी, तो LHL निकालेंगे। पॉइंट 2 है मेरा, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इन लिखा जाता है, यानी जिस पॉइंट से निकालना है उस पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। जब फंक्शन के वैल्यू को पुट करने लगेंगे तो यहाँ पर जो साइन है माइनस रहे प्लस रहे जो भी है LHL RHL के लिए वो सब रिमूव हो जाता है, हट जाता है। क्या करते हैं नेक्स्ट में हम लोग x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट मींस पॉइंट 2 से थोड़ा कम है x। तो देखिए जब x आपका 2 से छोटा है ना, ऊपर वाला छोटा दिखा रहा है, इसमें 2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि जब 2 से छोटा है तो fx के लिए हम कौन सा वैल्यू लिए, x³ माइनस 3। तो जब हम फंक्शन को वैल्यू पुट करेंगे तो साइन तो रिमूव होगा, लेकिन फंक्शन कौन सा पुट होगा विद्यार्थी, तो x³ माइनस 3। अब इस फंक्शन में जहां जहां x होगा तहां तहां क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। जैसे ही 2 विद्यार्थी आप पुट करेंगे इसमें, तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 में से 3 घटेगा तो विद्यार्थी कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 आ गया, तो मेरा LHL का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। एंड देन अब हम क्या करते हैं, RHL का वैल्यू निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, जब 2 से थोड़ा बड़ा है, बड़ा हो गया इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जब x 2 के बड़ा हो गया तो वैल्यू कौन सा हो जाएगा, fx का, तो x² प्लस 1। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं विद्यार्थी, पुट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 और x² प्लस 1। अब इस फंक्शन में जहां भी x है तहां पे हम टेंड्स टू के मान को पुट करेंगे। टेंड्स टू का मान मेरा 2 है, 2 जैसे ही इसमें पुट होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 और 1 जुटेगा तो कितना होगा विद्यार्थी, 5 हो जाएगा, है ना। तो मेरा हो गया LHL का वैल्यू 5, RHL का भी वैल्यू 5, दोनों तो अभी तक बराबर आ गया। अब हम लोग उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं f(2) निकालेंगे ना, f2 कितना होगा, तो देखते हैं विद्यार्थी कि f2 मेरा कितना का है। f2 जब x 2 के एग्जैक्ट बराबर है, देखिए इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, जब x 2 के बराबर है तभी फंक्शन का वैल्यू कौन सा fx का लिया जाएगा, कौन सा लिखेंगे हम, तो x³ माइनस 3 लिखेंगे, x³ माइनस 3 पुट कर दिए। ठीक है, x³ माइनस 3 पुट कर दिए। जैसे ही x³ माइनस 3 पुट हो जाएगा, अब इसमें हम वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 का क्यूब माइनस 3 और 2 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थी, 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 घटा तो वैल्यू कितना, 5, तीनों वैल्यू बराबर हो गया। यहाँ पे जैसे ही बराबर हो गया तो लिखेगा हियर, यहाँ LHL इक्वल टू RHL and is also equal to f(2), यानी यहाँ पे आपका LHL, RHL और f(2) क्या हो गया, तीनों वैल्यू इक्वल टू हो गए, बराबर हो गया। और आप जानते हैं कि जब तीनों वैल्यू बराबर होता है तो वह फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः therefore यहाँ पे लिख दीजिए कि fx x इक्वल टू 2 पर संतत है, संतत है। अगर असंतत होता विद्यार्थी तब उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असंतत का बिंदु लिखते, और अगर संतत आ गया तो इसका कोई भी असंतत का बिंदु नहीं है, लिखेंगे अतः fx का कोई भी असंतत का बिंदु नहीं है। क्या लिखिए, therefore fx is continuous
एट x इक्वल टू 2 ना। fx क्या है, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, hence no any point of discontinuity of fx, ठीक है। यानी fx का कोई भी असंतत्य का बिंदु नहीं है। बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे विद्यार्थी, अच्छे से नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए देख लिया होंगे विद्यार्थी, साफ कर देते हैं ना। जितना सारा इसमें क्वेश्चन है विद्यार्थी सब आसान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन। अगर इसी टाइप का हुआ, आसान हुआ, ठीक है, तो आप लोगों को बनाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ बताने लग रहा जरूर बताएंगे, ठीक है। चलेंगे हम लोग 21 का 5 नंबर क्वेश्चन, एकदम सिंपल, जैसे अभी 4 बताए ना वैसे ही है। चलो देखिए क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन 21 का कहता है कि fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 3 एंड x इज लेस और इक्वल टू 2 एंड fx का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ x इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, सेम टू सेम एकदम वैसा ही है। उसमें भी वही क्वेश्चन था, एकदम सेम क्वेश्चन ही है कहिए, ठीक है। तो आपको इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इसका 4 बना चुके हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम एज 4, 21 का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सेम है। 21 का 4 रही 5 एक ही है, इसलिए आप इसके सॉल्यूशन को अभी जस्ट देखे हैं, ठीक है, वही है क्वेश्चन। चलिए हम लोग 21 का 5 नहीं 6 देखते हैं। अब 6 में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ विद्यार्थी, fx इक्वल टू दिया हुआ है क्या, sin x बाई x, और ये वैल्यू कब, जब x इज लेस देन 0 होगा तब, ठीक है। एंड देन fx का एक और वैल्यू दिया हुआ है, और वो दिया है x प्लस 1, और ये वैल्यू कब, जब x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तब आपको देखिए तो यहाँ पे पॉइंट का रिस्ट्रिक्शन देखिए ना, पॉइंट टू 0 है, तो पॉइंट 0 पर ही क्या करेंगे हम लोग, इस पर चेक कर लेते हैं। अगर यह कंटिन्यूअस हुआ तो जैसे कि पिछला क्वेश्चन में देखे कि कोई भी इसका असंतत्य का बिंदु नहीं होगा, और अगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असंतत्य का बिंदु x इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू 0 पर संततता की जांच, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब 0 पे जांच करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम विद्यार्थी, LHS इसका निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। LHS क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, x जब 0 से थोड़ा कम है तब fx का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जब x 0 से छोटा है तो fx के लिए कौन सा वैल्यू देता है, तो sin x बाई x देता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाई x। अगर आपको याद होगा विद्यार्थी तो ये लिमिट का फॉर्मूला है, ठीक है, लिमिट का सारा फॉर्मूला, प्रॉपर्टी सब कुछ बताया गया है आपको, ठीक है। जो विद्यार्थी वीडियो को नहीं देखे हैं पहले चैनल पर जाइए, वीडियो को आप शुरू से सबको देखिए, अच्छे से टाइम निकाल के देखिए, ये ना कि फटाफट एक 2 मिनट देख लिए सब हो गया, ऐसा नहीं ना। आप टाइम निकालिए, अगर सीखना है तब, अगर सीखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है कुछ, आपको कुछ नहीं बुझाता है, फिर भी अगर आप शुरू से सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपको एकदम धड़ाधड़ सब बनेगा। मैं तो आपको हार्ड लगेगा ही नहीं,
हार्ड कब हो जाता है? जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोई चीज, ठीक है ना। जब समझ में आएगा तो सबसे आसान आपको मैथ लगने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यह फॉर्मूला बताया गया, अगर आपको याद होगा तो विद्यार्थी बताया गया है फॉर्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x हो तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले जाइए चैनल पे, वीडियो को शुरू से सब कुछ देखिए। लिमिट का वीडियो डाला गया है, कंटिन्यूटी का शुरू से आपको जितना सारा थ्योरम है पहले थ्योरम बताया गया है, उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x और इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। एंड देन अब हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी? RHL निकालेंगे। RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx हेड लेंगे 0 प्लस fx। एंड देन अब क्या करते हैं, जब x 0 से बड़ा होगा, थोड़ा प्लस लगा हुआ दैट मींस पॉइंट 0 से थोड़ा बड़ा है, जब x आपका 0 से बड़ा है तो fx का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है? तो x प्लस 1। यहाँ पे fx का वैल्यू कौन सा लेंगे? x प्लस 1। अब इस फंक्शन में टेंस टू के मान को पुट करते हैं। जैसे ही टेंस टू के मान को पुट कीजिएगा 0 प्लस 1 दैट इज कितना विद्यार्थी? वैल्यू कितना? 1 आ जाएगा। तब आप देख पा रहे हैं LHL भी 1, RHL भी 1, ठीक है। अब दोनों वैल्यू कितना आ गया? 1। अब हम निकालते हैं वैल्यू f ऑफ 0। जब x 0 के बराबर होगा तब क्या होगा वैल्यू? जब x 0 के बराबर है तो देखेंगे, जब x 0 के देखेंगे इक्वल टू लगा है ना, जब x 0 के बराबर है तब भी फंक्शन का वैल्यू x प्लस 1 ही लेना है आपको। तब फंक्शन का कौन सा वैल्यू यहाँ पे लेंगे? x प्लस 1। अब इसमें जैसे ही 0 प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी कि LHL 1, RHL भी 1 एंड f ऑफ 0 भी कितना? 1। हियर लिख दीजिए, यहाँ LHL इक्वल टू RHL एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू f ऑफ 0। अब जब तीनों वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाता है? समतुल्य हो जाता है। और समतुल्य हो गया तो इसका कोई भी असमतुल्य का बिंदु नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपको अब यहाँ पे लिख देना है, therefore fx x इक्वल टू 0 पर समतुल्य है। जब x इक्वल टू 0 पर समतुल्य है अतः fx का कोई भी असमतुल्य का बिंदु नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखें, therefore fx is continuous at x equal to 0। जब x इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूअस है हेंस तब आप लिख देंगे कि नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx, डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx, यानी fx का कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। बहुत ही सिंपल है विद्यार्थी, इसे आप अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम। चलिए नोट कर लिए होंगे विद्यार्थी, ठीक है। साफ कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। ऐसा क्वेश्चन है, आप देखेंगे विद्यार्थी क्वेश्चन 21 का 7 नंबर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे 21 का 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन कैसे दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3 और ये वैल्यू कब होगा? जब -3 से x बड़ा या बराबर हो और -2 से छोटा हो, ठीक है। एंड x प्लस 1 और ये वैल्यू कब होगा? जब -2 से बड़ा या बराबर होगा x और लेस देन 0 होगा तब, ठीक है।
एंड देन एक और वैल्यू है x प्लस 2, और ये वैल्यू कब होगा, जब 0 से बड़ा या बराबर होगा x और छोटा या बराबर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह का ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन है और ऐसे क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि सबसे पहले अगर 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, यहाँ पे मेरा कितना पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 अलग अलग तरह का नंबर है ना। और ये 4 रिस्ट्रिक्शन में सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे आपको छांटना होगा। एक चीज आपको यहाँ पे बताइए तो -3 और -2 में बड़ा छोटा कौन है। एक ट्विटर पर न्यूज दिखा रहा था, ट्विटर पर एक पाकिस्तान के कुछ समाचार एजेंसी लोग, रेडियो वाला ट्वीट किया था और वो पीओके के वेदर के बारे में बता रहे हैं, मौसम के बारे में बता रहे थे। तो वहां पे बताया गया था कि -4 डिग्री और -1 डिग्री में ना, -1 क्या है, छोटा हो गया वहां, और -4 बड़ा। अधिकतम तापमान -4 और न्यूनतम -1 बताया जा रहा था। ये तो हाल है सबका तो आप लोग ये सब नहीं कीजिएगा कि -3 और -2 में -3 बड़ा हो गया और -2 छोटा हो गया। यानी निगेटिव में जितने छोटा रहेगा उतना वो बड़ा वैल्यू का रहेगा उसका, और निगेटिव साइन के साथ जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा हो गया वो ना। तो यहाँ पे ये चीज था। चलिए, तो ऐसे ही हम बता रहे थे, ऐसे तो आप जानते ही हैं सब कुछ। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे विद्यार्थी, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सबसे पहले हम लोग डाउटफुल पॉइंट को छांटते हैं। डाउटफुल पॉइंट यानी ऐसे पॉइंट जिससे छोटे होने पर फंक्शन का मान हो, बड़ा होने पर फंक्शन का मान हो और बराबर होने पर फंक्शन का मान हो। ठीक है ना, वो आपका डाउटफुल पॉइंट होगा और उसी पर आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले हम -3 के लिए आपको बता देते हैं। जैसे -3 पर, तो -3 के लिए आप देखेंगे कि -3 से बड़ा होने पर, जब x -3 से बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला ना है तो बड़ा ना है, तो -3 से अगर x बड़ा है तो f का है वैल्यू, बराबर है तो है वैल्यू, लेकिन छोटा होने के लिए है नहीं है वैल्यू। तो मेरा -3 जो पॉइंट है ये मेरा डाउटफुल पॉइंट नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड देन और उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट -2 पर। तो -2 से छोटा होने पर है फंक्शन का मान, -2 से बड़ा होने पर है फंक्शन का मान, और -2 के देखिए नीचे बराबर है फिर भी है फंक्शन का मान, एग्जिस्ट करेगा ना। यहाँ पे मेरा -2 पर तीनों वैल्यू मिल रहा है, छोटा होने के लिए भी, बड़ा होने के लिए भी फंक्शन का मान दे दिया है और बराबर होने पे भी फंक्शन का मान दिया हुआ है। दैट मींस आपका -2 जो पॉइंट है वो आपका डाउटफुल पॉइंट है। तो -2 पर क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा। एंड देन फिर 0 के लिए देखते हैं, 0 से छोटा होने पर है, 0 से बड़ा होने पर है और 0 से बराबर होने पर है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 पे भी जांच करना, क्योंकि 0 के लिए भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, छोटा, बड़ा और बराबर तीनों ना। तो आपका डाउटफुल पॉइंट 0 भी हो गया, यानी आपका -2 और -0 अभी तक डाउटफुल पॉइंट मिल चुका है। अब हम 1 के लिए देखते हैं, तो 1 से छोटा होने पर फंक्शन का मान तो है, बराबर होने पे भी तो है, लेकिन 1 से बड़ा के लिए नहीं है, दैट मींस ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो मेरा देखिए तो -2 और 0 यही दो डाउटफुल पॉइंट है, तो आपको टेस्ट करना होगा -2 और माइनस कितना पे, 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के अनुसार ना, शर्त के अनुसार अब क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। x = -2 ने पहले विद्यार्थी -2 तथा x = 0 पर संतता की जांच। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0 and x = -2 and x = 0, ये दो पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी, बारी बारी से दोनों ही पॉइंट के लिए जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसके लिए जांच कीजिएगा, -2 पर जांच कीजिएगा, फिर किस पर कीजिएगा, 0 पर जांच कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा एट x = -2 ना, यानी -2 पर क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो -2 पर जब जांच करेंगे तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फिर f -2 वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, और उसी तरह से फिर अगेन यानी पुनः लिखेंगे और x = 0 पर फिर से जांच करेंगे। समझ में आ रही चीज।
तो आप अच्छे से इसको क्या कीजिएगा विद्यार्थी, जांच कीजिएगा। जांच अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि जांच हो गया सर या नहीं हुआ, ठीक है। जिस तरह का भी प्रॉब्लम फेस होगा आपको बनाने में, उम्मीद है कि नहीं होगा। अगर आप सारा वीडियो देख रहे होंगे तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो यानी बहुत सारे हम क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा बार बार कहते हैं कि किसी भी वीडियो को आप मिस मत कीजिए, कुछ ना कुछ आपको वहां पे सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा 21 का 7 नंबर। बस इतना ही क्वेश्चन 21 में था। हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको 22 से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।